साथियों, भाई हरियाणा में सांगी हुए लक्ष्मी चंद जी। भाई हम हरियाणा होने के कारण हम उनको सांगी कहते हैं, लेकिन उनको संत कहें तो कोई बुराई नहीं है। उनकी कविताएं, उनके बोल और उनकी बातों पर अमल किया जाए तो क्या जीवन है, आनंदित हो जाए जीवन। बस कमी ये थी कि हरियाणवी भाषा थी भाई, बाहर के लोगों को कब समझ में आई, लेकिन अगर कोई समझ गया तो भाई वो तो मुरीद हो जाएगा दादा लक्ष्मी चंद का। एक बात में क्या कहा कि भाई मात पिता और गुरु की आज्ञा, ज्ञान की माला गल में, साधु संत अतिथि सेवा, दया राखनी दिल में, तत्व ज्ञान से दिल के दाग दो, ज्ञान गंग के जल में, और लगा समाधि तुरिया पद की, आज्ञा सुझे पल में। जीव ने ब्रह्म का ज्ञान होने या ठीक आस की हो से। अब ये सुनने से काम नहीं चलेगा, अगर इस पर विचार किया जाए, इन लाइनों पर और इन पर चला जाए तो पूरा जीवन सुधर जाएगा, पूरा घर ही सुधर जाएगा, पूरा गृहस्थ आश्रम ही सुधर जाएगा। बोले भाई माता पिता और गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, ज्ञान की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, सभी तरह से ये जायज़ है। हमारे सारे शास्त्र कहते हैं भाई माता पिता और गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, और साधु संत अतिथि सेवा, दया राखनी दिल में। भाई साधु संत है, अतिथि आ जा, उनकी सेवा पानी, टुकड़ा पानी, ये करना गृहस्थ जीवन का धर्म है। और तत्व ज्ञान से दिल के दाग दो, ज्ञान गंग के जल में, ये बहुत गहरी है। अब तत्व ज्ञान को नहीं समझते भाई लोग बाग। ज्ञान गंगा क्या है, गंगा जल कौन सा है? तो भाई तत्व ज्ञान है ईश्वर को जानना। ईश्वर का नाम ही तत्व है, जिसको हम भगवान कह दे, प्रभु कह दे, कोई जिस मर्जी, लेकिन वो है एक्चुअल में तत्व। कहते अगर तत्व का ज्ञान मिले प्रभु का, और ज्ञान गंग के जल में, भाई गंगा जो है ना, वो ये नहीं है जो ये हरिद्वार में बह रही है। गंगा हमारे यहाँ से शुरू होती है, देखो यहाँ से जो मैं हाथ लगा रहा हूँ, और ये यहाँ तक बहती है। यहाँ से शुरू होकर गंगा यहाँ तक बहती है। इस गंगा जल में जिसने गोता मार लिया ना, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। जो ये जीव को तालू में लगाने की जो कोशिश करते हैं ना, वो इसी गंगा जल का रस पीने का प्रैक्टिस करते हैं भाई। वो ये हठयोग है। भगवान श्री कृष्ण ने भी हठयोग को मना कराया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। पता नहीं इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो ये है भाई ज्ञान गंगा का जल। कावड़ भी यहाँ से उठाई जाती है, इसी गंगा में बहती है, उठानी पड़ती है कावड़। ये है गंगा जल, ये शिव जी पर चढ़ाया जाता है ना, वो होता है भगत। पर ये इतना आसान नहीं है भाई गंगा जल जाना। उन्होंने आए कि वो हरिद्वार में चले गए, भरकर डोली चल दिए भाई और चढ़ा दिया। ये कावड़ चढ़ाओ, ये जो गंगा बह रही है इसका जल लाओ, तब पता लगे। और लगा समाधि तुरिया पद की, आगा सुझे पल में।
अब लोग सुन के आ जाते हैं, लेकिन कभी किसी ने इनको जानने की कोशिश नहीं करी, किसी से, विद्वान से या कोई और। अब भाई ये क्या है, तुरिया समाधि क्या होती है? जो कह रहा है कि आगा सूझे पल में, अगर तुरिया समाधि में चले गए तो आपको सब कुछ आगा पीछा, पहले क्या था, अब क्या हूँ, आगे क्या होऊंगा, आगे क्या होने वाला है, इन सब का पता लग जाता है अगर कोई तुरिया समाधि में स्थित हो गया तो। भगवान क्या है, ये सृष्टि क्या है, ये क्यों चल रही है, सब भेद खुल जाते हैं। फिर वहाँ कुछ सोचना बाकी नहीं रहता। भाई 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। जागृत में ये संसार है, मैं हूँ, जैसे अब बात कर रहा हूँ, हम दिन में घूम फिर रहे हैं, ये जागृत अवस्था है। स्वप्न अवस्था वो होती है जिसमें हमें नींद में सपना आ रहा हो, जब हम सोए हुए और सपना चल रहा हो, और उसमें सपने में भाई ये सारा समाज होता है, सभी काम करते हैं हम, इधर भी गया उधर भी गया, ये भी काम करा वो भी काम करा, सपने में तो होते ही हैं सारे ये काम। उसको कहते हैं स्वप्न अवस्था। सुषुप्ति, सुषुप्ति भाई किसी को जो नींद है वो किसी को आधा घंटा, किसी को 1 घंटा, किसी को 2 घंटा, यानी कि प्रगाढ़ नींद, जिसमें ना इस संसार का पता, ना अपना पता, कुछ भी नहीं, किसी चीज़ का पता नहीं, बहुत गहरी नींद, वो कि थोड़ी देर आती है भाई, घंटा आ गई, किसी को आधा घंटा आ गई, किसी को 1.5 घंटा आ गई। जो प्रगाढ़ नींद होती है वो उसको बोलते हैं सुषुप्ति। और भाई तुरिया होती है जिसमें मैं होता हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे सिवा कुछ नहीं होता। वो होती है भाई तुरिया अवस्था, जिसमें इस ब्रह्मांड में मेरे अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं ही मैं हूँ हर जगह। वो होती है भाई तुरिया। अब हमारे दादा लक्ष्मी चंद जी ने तो भाई रागनी में गा दी, लेकिन जब इसको समझने बैठोगे तो भाई किसी विद्वान की जरूरत पड़ती है, समझाने वाले और भी अच्छे ढंग से समझाएंगे, ऐसा नहीं है। तो भाई रागनी हमारे दादा लक्ष्मी चंद ने क्या बनाई है, गजब है, सत्संग है पूरा। अगर कोई ध्यान से सुने तो पूरा सत्संग है, कहीं और सत्संग सुनने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे दादा लक्ष्मीचंद की रागनियों पर विचार कर लिया जाए तो कोई सत्संग सुनने की जरूरत नहीं है। तो भाई एक बार दादा लक्ष्मीचंद को भी भाई पढ़ के देखो, और उनकी कविताएं तो गजब है, तुकबंदी क्या गजब है, ऐसा दिमाग तो भाई सदियों में किसी किसी को मिलता है। तो भाई मेरा तो यही कहना है, दादा लक्ष्मीचंद की रागनी सुनो सुनो नहीं भाई, गुणों भी क्या कह रहा है, कहाँ से बात उठाई है। तो भाई हमारे दादा लक्ष्मीचंद को भी पढ़ो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।